ओम श्री गुरुवे नमः। मूंगा रत्न कब किसको पहनना चाहिए और किस रोगी को पहनना चाहिए, आज ये वीडियो है। मूंगा रत्न मंगल का रत्न है ये, और मंगल ग्रह जो है अपने में एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और तेजवान ग्रह है, अपने में पराक्रमी, साहसी, कर्मठ आदि का ये ग्रह माना गया है। अब राजयोग कारक है। यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे राशियों में बैठा है, मित्र राशियों में बैठा है, मित्र राशियों से दृष्ट है, तो मैं ऐसे में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। उसकी दशा अंतरदशा में भी पहन सकते हैं। लेकिन वे शत्रु राशि में बैठा है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, नीच का बैठा है, अस्त होकर बैठा है, ऐसे में दशा अंतरदशा हानिकारक रहेगी आपके लिए, तो रत्न धारण नहीं कर सकते आप। मंगल अगर अच्छे स्थानों का स्वामी है तो यहाँ समझिए उसके अच्छे फल होंगे, तो तुरंत आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए समझते हैं, तो यहाँ मेष राशि के लग्न में यदि मंगल बैठा है तो रोचक नामक राजयोग बनता है। ISPCS प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, तो ऐसे में आपकी ही राशि में अपने ही मंगल अपने घर में बैठे हैं सब क्षेत्रों के, तो उसका मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं आप। वृषभ राशि में यदि मंगल बैठा है द्वितीय भाव में, तो ऐसे में आप जो है यह रत्न धारण कर सकते हैं। मूंगा रत्न सफ़ेद मूंगा भी पहन सकते हैं चांदी में, और स्वर्ण धातु में भी पहन सकते हैं। यदि तृतीय भाव में मंगल बैठा है शत्रु राशि, मिथुन राशि में, तो इसका रत्न आप धारण बिल्कुल ना करें, लेकिन दशा अंतरदशा में आप पहन सकते हैं। यही मंगल नीच का चतुर्थ भाव में बैठा है, तो मंगल नीच का होकर तो माता को अस्वस्थ करता है या आपके हृदय को प्रॉब्लम कर सकता है, तो ऐसे में आपने बिल्कुल भी यह रत्न धारण नहीं करना। नीच ग्रहों की पूजा, दान आदि किए जाते हैं, जाप किए जाते हैं। मंगल के जाप कीजिए। यहाँ अब पंचम भाव में सिंह राशि में यदि मंगल बैठता है तो तुरंत आपने यह रत्न धारण करना है। अनामिका उंगली में पहनना है, ये समझ लीजिए। संतान सुख होगा, शिक्षा, हायर एजुकेशन रहेगी, धन मिलेगा। यही छठे भाव में यदि आप मूंगा पहनते हैं तो कर्जे हो सकते हैं, लोन हो सकते हैं, चोट का भय लगेगा, तो ऐसे में लगने जब छठे भाव में आ गए शत्रु राशि में, तो मूंगा रत्न धारण नहीं करना आपने बिल्कुल भी। ना ही दशा अंतरदशा में इनके जाप और मंत्र आदि कर सकते हैं आप। यही तुला राशि में सप्तम भाव में मांगलिक बनता है। आप यहाँ समझ भी सकते हैं, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और द्वादश भाव में मंगल हो तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है। तो मांगलिक व्यक्ति को कभी भी मूंगा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये ज्योतिषियों ने भ्रमित कर दिया है। तो सप्तम भाव आपके विवाह का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, उसमें तो अच्छा करेगा तुला राशि में आगे, लेकिन यहाँ सफ़ेद मूंगा भी नहीं धारण करना। लेकिन फिर भी यह है कि आप मंगल का दान, पूजा आदि कर सकते हैं, आप इनके मंत्र कर सकते हैं। अब अष्टम भाव में मंगल बैठता है, फिर व्यक्ति को मांगलिक, लेकिन यहाँ मूंगा पहनते हैं तो पाइल्स आदि की समस्या, रोग हो सकते हैं, गुप्त रोग जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ भी आप अपनी ही राशि में बैठा है तो दशा अंतरदशा में यह रत्न पहन सकते हैं आप मूंगा। यही आपके भाग्य भाव में यदि मंगल धनु राशि में बैठते हैं, मित्र की राशि में बैठते हैं, तो आप आजीवन मूंगा धारण कर सकते हैं। यही मंगल यदि आपके भाग्य को चमकाएगा, पिता का सहयोग देगा, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। यही आपके देखा जाए दशम भाव में मंगल रोचक नामक राजयोग बना रहा है, तो उच्च का हो गया मंगल, तो ऐसी स्थिति में मूंगा रत्न आजीवन पहन सकते हैं अनामिका उंगली में, सोने में। यही आपकी गवर्नमेंट जॉब, ISPCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा। अब कुंभ राशि में यदि आपके लाभ भाव में यदि मंगल आते हैं तो लाभ देते हैं, मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं, पराक्रम और साहस की वृद्धि करते हैं, तो ऐसे में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। क्योंकि छठे से छठे की थ्योरी से देखते हैं तो रोग का भी भाव होता है ये एकादश। और यहीं देखा जाए तो आपके 12वें भाव में यदि मंगल देवता हैं, तो ऐसे में आपने रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना मूंगा, क्योंकि मांगलिक हो गए, पति और पत्नी के हस्बैंड का शय्या सुख होता है, तनाव रहेंगे, झगड़े रहेंगे, कोर्ट केसेस आदि हो सकते हैं, तो इसमें आपने बिल्कुल भी यह रत्न नहीं धारण करना। तो अन्य मैं अब जानकारी दूंगा कि अब कौन से कर्क राशि, कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहता है, यह भी समझेंगे। क्योंकि बहुत ही अच्छा समय कर्क राशि वालों के लिए, यदि आप अगर ये मूंगा रत्न धारण करते हैं तो वो भी बेहतरीन रहेगा। क्योंकि यहाँ मंगल योग कारक होता है। योग कारक का अर्थ मतलब आपका पंचमेश और दशमेश है। तो यदि आपके लग्न में मंगल बैठा है नीच का होके, तो आपने यह रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना है। क्योंकि नीचस्थ स्थिति में आपके संतान सुख में दिक्कत करेगा, व्यापारों में दिक्कत करेगा, शिक्षा में दिक्कत करेगा, नौकरी में परिवर्तन करा देगा, तो लड़ाई झगड़े आदि करा सकता है, क्रोध दिला देगा। लग्न में बैठा है तो ऐसे में क्रोध बढ़ेगा, जिद्द स्वभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएंगी। तो मूंगा नहीं पहनना। मंगल के जाप, मंत्र, पाठ, पूजा, दान आदि आप करें।
अब यही द्वितीय भाव में सिंह राशि में यदि मंगल बैठा है तो ऐसे में आप जीवन जो है मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं और सफ़ेद मूंगा भी पहन सकते हैं। अब तृतीय भाव में यदि बैठा है आपकी राशि में तो आप जो है बिल्कुल भी चाहे दशा हो अंतरदशा, उनका जाप, उनके मंत्र, उनका दान आदि करें, लेकिन मूंगा रत्न आपने धारण नहीं करना। यही चतुर्थ भाव में यदि मंगल विराजमान है, यही व्यक्ति मांगलिक होता है तो माता को अस्वस्थ करा सकता है या खुद के आपके हृदय में, लंग्स में, फेफड़ों में दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो आपने सफ़ेद मूंगा रत्न धारण करना है यदि पहनना है, अन्यथा आपने महादशा अंतरदशा में पहनना है, वैसे नहीं पहनना है बिल्कुल भी। अब पंचम भाव में अपनी ही राशि में वृश्चिक राशि में मंगल बैठा तो हायर एजुकेशन रहेगी, संतान सुख होगा, शेयर से लाभ, धन से लाभ, जनता से रिलेशन अच्छे, तो ऐसे में मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। यदि आपके छठे भाव में मंगल विराजमान है धनु राशि में तो यहाँ ऐसी स्थिति में तो थोड़ा संतान के लिए परेशानी रह सकती है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, तो यहाँ आपने दशा अंतरदशा में पहन सकते हैं, अन्यथा मत पहनिए इसका रत्न। अब यही देखा जाए आपके सप्तम भाव में मकर राशि में उच्च के मंगल हो जाते हैं, फिर वह स्थिति मांगलिक व्यक्ति बनता है, ऐसे में तो आपने मूंगा नहीं पहनना, उनकी पूजा करनी है, उनका दान नहीं करना, इनके मंत्र सिमरन आदि करने हैं आपने। अब यदि अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है, गुप्त पाइल्स रोग आदि हो सकते हैं, नेत्रों में पीड़ा हो सकती है, तो भूल के भी आपने यहाँ मूंगा नहीं पहनना, नहीं तो आपकी नौकरियों में परिवर्तन, नौकरी में चेंज, अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा और आपकी वाणी में क्रोध आ जाएगा। यही भाग्य भाव में यदि मंगल बैठा है नवम भाव में मीन राशि में तो यहाँ आप जो है मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, भाग्य के पिता सुख के लिए। यही दशम भाव में मंगल बैठा है रोचक नामक राजयोग, IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बिजली संयंत्रों से लाभ मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, तो यहाँ आप मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, तो यहाँ मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में। तो यहीं आपके वृषभ राशि में एकादश भाव में यदि विराजमान है मंगल तो यहाँ आप जो है सफ़ेद मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन उसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। यही द्वादश भाव में यदि मंगल विराजमान है तो व्यक्ति मांगलिक होता है, तो दाम्पत्य जीवन में झगड़े वाद विवाद, पार्टनरशिप में झगड़े वाद विवाद, कोर्ट केसेस, रोग हो सकते हैं, तो यहाँ मूंगा रत्न धारण नहीं करना, उनके पाठ पूजा मंत्रों को करना है। तो अभी तो मैंने ये जानकारी दी है इन दो राशियों के लिए, अन्य मैं राशियों के लिए जानकारी दूंगा। तो अब क्या है ये समझते हैं, यह मूंगा रत्न किस बीमारी के लिए काम आएगा। यदि इन देखा जाए मेष राशि वाले और कर्क राशि वाले यदि इनको यह रोग है तो ऐसी स्थिति में यह प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये मैं रत्न बताऊंगा। तो अब सिंह राशि वालों के लिए समझते हैं कि इनके लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह रत्न बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई, धन वृद्धि, संतान सुख, इससे लाभ होता हुआ दिखेगा। तो क्योंकि आपका लग्न सूर्य है और यही यदि लग्न में मंगल है तो ये समझ लिए कि IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है क्रोध रहेगा प्राय, लेकिन दशा अंतरदशा में आपने यह रत्न पहन सकते हैं मूंगा का। यही द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो आपकी वाणी, आपके नेत्रों में पीड़ा, आपके थॉट में पीड़ा, और यही आपके गले में प्रॉब्लम आ जाना, तो यहाँ थायराइड की समस्या आ जाना, तो आपने जो है मूंगा रत्न नहीं धारण करना, पाठ और पूजा और दान करना है मंगलवार को। और यही तृतीय भाव में यदि मंगल है तो कारक भाव नाश की स्थिति बनती है, तो आपने बिल्कुल भी ये मूंगा रत्न धारण नहीं करना। यहाँ पाठ पूजा मंत्र हवन यज्ञ आदि आप कर सकते हैं मंगल के। यहीं चतुर्थ भाव में यदि अपनी ही राशि का सौ क्षेत्रीय होकर बैठा है तो यहाँ पर आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हो, क्योंकि यहाँ आपका चतुर्थेश और आपका नवमेश है, तो यहाँ पे आप योग कारक होते हैं, तो पहन सकते हैं आप मूंगा रत्न। यही पंचम भाव में धनु राशि में यदि मंगल विराजमान है तो यहाँ पे आपकी संतान सुख, शिक्षा उत्तम, हायर एजुकेशन, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, तो ऐसे में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यही अष्टम भाव में यदि मंगल बैठा, ऑलरेडी मजबूत होकर बैठेगा, तो उच्च का होकर बैठेगा, यहाँ इसका रत्न नहीं पहनना, इसके मंत्र जाप आदि कर सकते हैं, दान नहीं करना मंगल का। सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ सकती है, तनाव आ सकता है, झगड़े हो सकते हैं, तो यहाँ आपने मंगल नहीं पहन मूंगा रत्न धारण नहीं करना बिल्कुल भी। यदि अष्टम भाव में यदि मंगल है तो ऐसे में महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशाओं में ये रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपके नवम भाव में मेष राशि का विराजमान है तो ऐसी स्थिति में तो भाग्य उदय होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पाठ पूजा में रुचि रहेगी, तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं आजीवन। यही दशम भाव में यदि मंगल है तो ऐसे में आप जो है मूंगा रत्न लाल भी या सफ़ेद चांदी में पहन सकते हैं नौकरी के लिए, ऊंचे पद के लिए। यही एकादश भाव में यदि मंगल है तो ऐसे में आपने यह रत्न धारण नहीं करना। नहीं आपके द्वादश भाव में यदि मंगल है तो इस प्रकार
यदि देखते हैं कि यदि आपके द्वादश भाव में नीच का मंगल बैठा है तो शैया सुख, हस्बैंड रिलेशन में प्रॉब्लम और दिक्कतें, विदेशों में दिक्कतें आना जाना रहेगा और दाम्पत्य जीवन व्यापार में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ मूंगा रत्न आप धारण नहीं कर सकते। यहाँ मंगल का दान ज़्यादा से ज़्यादा लाल वस्त्रों का करें। लाल वस्त्र है, गुड़ है और यही मसूर की दाल है, ये दान करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी के बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो उत्तम रहेगा। लाल गाय को जो है गुड़ वाली रोटी खिला दीजिए, उत्तम रहेगा। तो अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ ऐसा कौन सी बीमारी है जो इन राशि लग्न को हो सकती है। ये है रक्त कैंसर, एक्जिमा, सोराइसिस आदि होना। तो यह रोग देखा जाए ल्यूकीमिया के नाम से जाया जाता है। असाध्य रोग है ये, अधिकांश तौर पर यह है इससे डेथ होती है। विषाली जीवाणु हैं ये, रक्त प्रणाली में पहुंचकर ये रक्त को दूषित करते हैं और दूषित रक्त कैंसर बनता है। तो बिल्कुल ही यदि मेष लग्न वाले जातक ध्यान रखें अपना इन। तो रक्त कैंसर की रत्न चिकित्सा क्या है। यदि मंगल और राहु का अंगारक योग, मंगल केतु का अंगारक योग, मंगल शनि की युति या नीच के भी होकर शनि के साथ युति बना रखी है तो ये समझिए आपके रक्तों में दिक्कत आना, रक्त दोष होना। तुला का शनि है और सूर्य भी इसी रोग की वृद्धि करता है। मान के चलिए आपका तुला लग्न है, लग्न पे ही सूर्य नीच का है, शनि के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में रक्त की प्रणालियों की दिक्कतें आ जाना। इसी तरीके से मैं अन्य वीडियोस दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।